अगर विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, कुछ सेंटर से फंड्स चाहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हो, गालियां देते हो, फिर वो क्यों आपकी मदद करेंगे? और हमें कोई काम नहीं करने दे रहा तो आगे क्यों करने देगा वो? आगे भी यही हाल रहेगा क्या दिल्ली का? सफाई वगैरह का, जल बोर्ड का, हर चीज का, मतलब आप देखें गंदा पानी चारों तरफ आ रहा है। आप पूरी दिल्ली को उठा के देख लें, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, कोई काम किसी का नहीं हो रहा। तो ये आगे भी फिर ये कहेंगे जी हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सोच समझ के दिल्ली वालों को वोट करना चाहिए, और उसको करना चाहिए जो विकास कर सके, जो लड़े ना विकास करे। ये क्यों मना करूं कि किसी का, अगर किसी का भला हो रहा है क्यों मैं किसी को मना करूं? मगर दिल्ली की तो सोचो, दिल्ली की सोचो, दिल्ली वालों की सोचो कि रेवड़ी से किसी का भला हो रहा है क्या? आपने दुनिया भर के टैक्सेस बढ़ा दिया अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और आज जमुना जी की हालत देखो, सड़कों की हालत, एक एक चीज महंगाई कर रखी है आपने। हम तो अपने बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं, इन्होंने हमारे भगवान का अपमान किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे भगवान के खिलाफ बोलने की? बद प्यार है। वो वोट किसने दिया? बाबा साहब ने वोट दिया। अगर बाबा साहब आपको वोट नहीं देते, ये बीजेपी वाले मजाल जो आपकी, इनको मैं देख रहा था, ये झुग्गी में जाते हैं। कल मेरे को एक बता रहा था कोई, जिस झुग्गी में इनका एक बड़ा नेता गया था, वहां से कोई मेरे से मिलने आए कुछ लोग झुग्गी से। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जी आया था, 11 बजे निकल लिया, कट लिया। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार पूरी शिद्दत से कर रही हैं। वे कुछ पार्टियां तो दिल्ली की जनता को रेवड़ियां भी बांट रही हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली की जनता क्या इन फ्री की रेवड़ियों के चक्कर झांसे में आएगी, या एक सही सरकार चुनेगी जो दिल्ली का विकास कर सके, दिल्ली की छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान रख सके। बता दें, इस बात की जानकारी को लेकर हमारे संवाददाता ने समाजसेवी अजय कंवर सिंह, समाजसेवी व वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कंवर सिंह से बातचीत की। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आपको अगर विकास करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, कुछ सेंटर से फंड्स चाहिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हो, गालियां देते हो, फिर वो क्यों आपकी मदद करेंगे? और सफरर कौन है इसमें? जो परेशान कौन है? दिल्ली की जनता है। मतलब हर बारी कुछ ना कुछ एक नया शगुफ्ता छोड़ दिया और उसके बजाय वोट ले लिया, और फिर 5 साल तक दिल्ली की सड़कों की हाल, दिल्ली के लोगों के काम नहीं हो रहे, महंगाई इतनी हो गई, कैसे काम चलेगा ये बताइए? यही विधायक और यही सारे मंत्री ये कहते रहे कि हमारा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करने दे रहा, हमें कोई काम नहीं करने दे रहा। तो आगे क्यों करने देगा वो? आगे भी यही हाल रहेगा क्या दिल्ली का? सफाई वगैरह का, जल बोर्ड का, हर चीज का, मतलब आप देखें गंदा पानी चारों तरफ आ रहा है। आप पूरी दिल्ली को उठा के देख लें, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, कोई काम किसी का नहीं हो रहा। तो ये आगे भी फिर ये कहेंगे जी हमें तो एलजी काम नहीं करने दे रहा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत सोच समझ के दिल्ली वालों को वोट करना चाहिए, और उसको करना चाहिए जो विकास कर सके, जो लड़े ना विकास करे। क्योंकि लड़ाई से किसी का भी हल नहीं होता, इनका भी हल नहीं होता, जनता का तो होता ही नहीं। भी इन्होंने वही एक्सक्यूज लिया इन्होंने कि भाई हमें काम नहीं करने दे रहे। तो मैं आपको, कमिश्नर हमारी नहीं सुनता, डीसी हमारी नहीं सुनता। फिर जब सुनता नहीं तो फिर काम क्या होगा लोगों का, ये तो बताएं। आप ऐसी गालियां देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और परेशान दिल्ली की जनता रहेगी। जो देखो जी, मैं बताऊं कि रेवड़ियां ये दे रहे हैं, झांसे में आएंगी नहीं आएंगी ये तो वोट बताएगा। मगर आप 2 रेवड़ियां, मैं ये क्यों मना करूं कि किसी का, अगर किसी का भला हो रहा है क्यों मैं किसी को मना करूं? मगर दिल्ली की तो सोचो, दिल्ली की सोचो, दिल्ली वालों की सोचो कि रेवड़ी से किसी का भला हो रहा है क्या? आपने दुनिया भर के टैक्सेस बढ़ा दिया अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, और आज जमुना जी की हालत देखो, सड़कों की हालत, एक एक चीज महंगाई कर रखी है आपने। कैसे काम चलेगा बताओ? आप यूनिट जो इन्होंने फ्री करी और 400 यूनिट जिसको इन्होंने 50% करा है,
अच्छा वो तो एकदम जल्दी खत्म हो जाती है कि जो मेजोरिटी ऑफ दिल्ली है वो तो इन फ्री वालों की बिजली का पैसा यही भर रहे हैं सारे। तो इसलिए दिल्ली का सोचो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अपना जो सोचते हैं कि एक फ्री का एक सगुफ्ता छोड़ो और दिल्ली पे कब्जा करो और फिर 5 साल तक ये कहते रहो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरी नहीं सुन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही, ऐसे कैसे काम चलेगा। जो बसों में फ्री बसों के अंदर फ्री महिलाएं जा रही है, ये तो लगभग और पार्टियों ने भी कहा है, करा है, महिलाओं के लिए करा है, ये तो अच्छी बात है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा। जो चीज अच्छा है वो तो अच्छा है, मगर उससे फायदा क्या होगा। जी फायदा क्या होगा। कंपनसेशन तो कहीं और पूरा करना पड़ता है, वो जो टैक्सेस आप बढ़ाते हो, जो और टैक्स पेयर के लोगों पे पैसा पड़ता है, उसका कैसे होगा, ये तो बताएं। लेकिन उनकी तनख्वाहें नहीं मिली टीटीसी कर्मचारियों जो परेशान है बेचारे। उनको तनख्वाह से मतलब थोड़ी ना है, उनको मतलब तो वोट से है ना। आप समझे, वोट लिया और फिर 5, मैं बता रहा हूँ फरवरी में अगर सरकार बनती है किसी की और इन्हीं की दोबारा अगर बन जाती है, उन्होंने तो फरवरी में से शुरू कर देना, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा, गवर्नर हमारी सुन नहीं रहा, उन्होंने तो 5 साल तक फिर यही रट लगानी है। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन स्थिति तो ये हमारा जो बजट है वो प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ियां बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है, तो केजरीवाल जी जवाब देंगे जी। आप समझे, वो सारे टीवी में कहते हैं कि भाई हमारे को हमारा बजट प्रॉफिट में है, इतना सब रेवड़ी बांटने के बाद तो तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही, सड़कों पे क्यों लोग उतरे हुए हैं, ये तो जवाब उन्हीं से पूछिए ना आप। राजनीति के मुद्दों में जो आखिरकार जो दिल्ली की जनता को ही इनको ठीक करना पड़ेगा, जनता को ही वोट सही आदमी को देना पड़ेगा कि जो ना लड़े और हमारे काम करे।